नमस्कार दोस्तों, सी यू टी यू जी 2024 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बहुत ज़्यादा टाइम अब रह नहीं गया। नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात कर ली जाए दोस्तों, तो बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में कहा था कि मई के बीच में जो मिड मई में अपना जो सी यू टी यू जी के एग्ज़ाम्स हैं वो बिगिन हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होता है, जनरल टेस्ट का कब होता है। वो डेट्स क्लियरली आउट हो जाएंगी जो कि अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ, मिड मई में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएंगे। और इसको प्लीज़ ऐसा ना समझना कि ये कोई पोस्टपोन होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला। और अपनी स्ट्रेटजी के लिए आज, मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 15th ऑफ अप्रैल से कंसीडर करूं, तो और ये मैं लेके चलता हूँ 15th ऑफ मई तक, तो हार्डली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक 30 डेज कंसीडर कर रहा हूँ मैं, 31 भी नहीं या कुछ भी। 30 डेज कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब 1 मंथ अपने पास है पूरा प्रिपेयर करने के लिए। एक एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ एक पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, रिवीजन इज़ द की। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो याद रहेगा वो सिर्फ इतना। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में याद रहने वाला है। आप पढ़ इतना सारा लें, रिवाइज आप बिल्कुल ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम ऐसे नहीं होते। अगर आप पीजी की बात करें, सीयूईटी पीजी की बात करें, या और भी एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं दोस्तों, उनमें ये स्ट्रेटजीज़ अगर आप पढ़ते जा रहे हैं ये पैटर्न, ये मेथड काम नहीं करता। रिवीजन इज़ द की। सो अगर आप इतना भी पढ़ रहे हैं और इसको भी आप बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर रहे हैं, तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो एक अच्छा होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करते रहेंगे, जो आप पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम क्लियर करने के पास आते रहेंगे। सो अगर मैं आपका शेड्यूल, ये 30 डेज़ का जो शेड्यूल है, इसको अगर मैं डेज में भी डिवाइड करना चाहूँ दोस्तों, तो एटलीस्ट इसमें से मैं लास्ट, एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, देखो ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लास्ट के 10 डेज एटलीस्ट मैं सिर्फ रिवीजन के लिए रखूँगा, जिसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूँगा। लेकिन उससे पहले के जो 20 डेज बचे हैं दोस्तों, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर भी एग्ज़ाम्स की जो बुक्स हैं क्या हमें वो मिल सकती हैं, या फिर कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी। देखो, मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। और इसीलिए आपकी प्रैक्टिस को एक स्टेप और आगे लेके जाने के लिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बैंक बुक्स टारगेटेड बहुत अच्छी बुक्स हैं। बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देती हैं। प्रिसाइज ब्लेंड है थ्योरी और प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इन बुक्स में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, 4 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ ईच मिलेंगे, 5 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ जर्नल टेस्ट मिलेंगे, 9 इंग्लिश के मिलेंगे, 3600 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सीयूईटी के इनसाइट्स और इन डेप्थ एनालिसिस है। इन बुक्स को आप ना केवल अमेज़ॉन पर बल्कि फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू वेबसाइट पर, ऑनलाइन वेबसाइट पर भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, आपको गैरी 100 कूपन कोड भी मिल रहा है। वो यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें इन बुक्स के थ्रू। उसके बाद दोस्तों, हमने बात कर ली, सबसे पहले रिवीजन की बात की, दूसरी बात हमने की बुक्स की, तीसरी बात हम करने वाले हैं दोस्तों सिलेबस की। गाइस, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि आप टारगेट क्या करने वाले हो। मतलब मछली की आंख आपको दिखनी चाहिए, तब जाके उस मछली की आंख में आप तीर मार पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो सिलेबस में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो दोस्तों, आपको तीन चीज़ों को एक तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज़ आपकी लैंग्वेज, सेकंड चीज़ आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट अब अभी के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, मैं लीगल स्टडीज़ कंसीडर कर रहा हूँ कि ये आपने डोमेन सब्जेक्ट लिया। तीसरा, जर्नल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपने इन तीनों को प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास कितने बचे हैं डेज? मैं 20 डेज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आखिरी 10 दिन तो मैं सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले ना इन तीनों में से चूज कर लो कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डोमेन सब्जेक्ट वीक होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जनरल नॉलेज या फिर जनरल टेस्ट में वीक होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या है। मतलब तीनों में से अगर मुझे रैंकिंग करनी हो, आंखें बंद करो, चूज कर लो कि अगर रैंकिंग करनी हो, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म किस में कर लूंगा। एग्जांपल ले रहा हूँ, लैंग्वेज में कर लूंगा।
सेकंड नंबर पे मैं किसे करूंगा, डोमेन सब्जेक्ट में कर लूंगा। थर्ड नंबर पे जनरल टेस्ट। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है आपको डोमेन सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डोमेन आप फर्स्ट पे रखें, सेकंड में आप रख लें लैंग्वेज, और हो सकता है थर्ड में आपने रखा हो जनरल टेस्ट। जैसी भी रैंकिंग है कोई दिक्कत नहीं। रैंकिंग करने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपके वीकेस्ट क्या और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या। दोस्तों डोमेन सब्जेक्ट अगर आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पर डोमेन सब्जेक्ट आपका वीकेस्ट है, इसको टाइम आपने ज़्यादा देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक दिन में आप 5 घंटे भी पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा तो शायद मैं ना ही मानूँ तो अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे चलो मान लेता हूँ, इतना भी बहुत ज़्यादा मान लिया, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 घंटे को भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसमें से 2 घंटे मैं एटलीस्ट डोमेन सब्जेक्ट को दूंगा। अब पढ़ें कैसे डोमेन सब्जेक्ट, CUET की यूजी की आप वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ लीगल स्टडीज़ का सिलेबस ले रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के सामने चिपका लो अपने जहाँ पढ़ते हो। उससे क्या होगा, हमेशा अपनी आपकी आंखों के सामने रहेगा कि आपको पढ़ना क्या और किस वे में पढ़ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जुडिशरी का, जैसे इन्होंने कहा कि लीगल स्टडीज़ में जुडिशरी के बारे में पूछा जाएगा, तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत एक्सप्रेसली मेंशन्ड है आपके सामने, बिल्कुल ही कह दिया है कि हाँ कि जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही होनी है, तो साफ साफ ही कह दिया। अगर आप ये चीज़ें छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई बच्चा आप में से सोच रहा है कि यार अगर मेरा जर्नल टेस्ट वीक है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, चल जाता है अगर आप CUET PG के स्टूडेंट होते तो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं तब वो बताता हूँ। CUET PG में क्या होता है ना दोस्तों, कि उसमें ना ऐसे अलग अलग से एग्ज़ाम्स नहीं होते, अलग अलग नहीं होता, मतलब कि जैसे आप में 3 बिल्कुल डिफाइंड पेपर्स होंगे, कि एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का, एक जनरल टेस्ट का। CUET में पेपर एक ही होता है, उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारी सिलेबस लिखा होता है। अब उसमें से हो सकता है जनरल टेस्ट ज़्यादा आ जाए, उसमें से हो सकता है डोमेन सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाए, उसमें से हो सकता है लैंग्वेज ज़्यादा आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी। 2024 में तो वैसे ही बच्चे ज़्यादा कुछ खुश है नहीं। लेकिन CUET UG में अब क्या चीज़ है कि तीनों का अलग अलग पेपर होना है, एक डिफाइंड पेपर होना है। तो ना तो आप इसे छोड़ सकते हो जनरल टेस्ट को, ना आप डोमेन सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, ना आप लैंग्वेज को छोड़ सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ आइडेंटिफाई कर लो कि वीकेस्ट क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट भरा है CUET UG में, सबसे पहले उसका सिलेबस अच्छी तरह बाय हार्ट एक बार देख लो, ठीक है। और देखने के बाद दोस्तों इसे समझ लो कि सिलेबस है क्या, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। और जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है वो आप 2 घंटा दे सकते हैं दिन में। उसके बाद दोस्तों अगर सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज है, फिर से वही पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छी तरह समझें, ये आपके सामने जो है ये सब कुछ मैंने CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिया है, वहीं से आपको भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सब कुछ डाउनलोड कर लें। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा गया है कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे रहने वाला है, क्या जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। उसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इंग्लिश लिया तो साइनोनिम्स होने चाहिए, एंटोनियम्स होने चाहिए, करेक्ट वर्ड, रीअरेंजिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, वोकेबलरी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाने वाली हैं लैंग्वेज के पेपर में। और दोस्तों अगर जर्नल टेस्ट की बात कर ली जाए तो जर्नल टेस्ट सबके लिए एक जैसे ही रहना, उसमें अपने पास चॉइस तो है नहीं कि किसी ने जर्नल टेस्ट में कोई और सब्जेक्ट चूज किया, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो जर्नल टेस्ट आप सबको ही करना, और उसमें क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का वो सारा का सारा चीज़ें जो है उसमें कवर हो जाएंगी। एक इसमें टिप मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि यार सर जीके तो बहुत बड़ी होती है, मानता हूँ बहुत बड़ी होती है। जीके में 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और करंट, ठीक है। अब इन्हें पढ़ना कैसे है, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई भी करंट मुद्दा पकड़ें, मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आर्टिकल 72 के बारे में कुछ आ गया कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने किसी की पनिशमेंट को, डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया या फिर उसे माफ़ कर दिया, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, टेक्निकल डिटेल्स में मत जाना। आर्टिकल 72 के बारे में, इसके अंडर जो पावर प्रेसिडेंट को उसमें आया कि प्रेसिडेंट ने किसी को सज़ा जो है, डेथ सेंटेंस जो है वो माफ़ कर दी। ये करंट मुद्दा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंटेंस जो है वो माफ़ कर दी। लेकिन स्टैटिक मुद्दा इसका ये हो गया कि आर्टिकल 72 कब आया, कैसे आया, है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, कभी कभी क्या किस इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हुई है, ये स्टैटिक मुद्दा है।
सो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक G20 की एग्जांपल भी लेता हूँ कि G20 हुआ, ये एक करंट मुद्दा, लेकिन G20 कैसे बना, G6 क्या था, सबसे पहले कौन सी कंट्रीज मिली, कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं, ये सब स्टैटिक आ गया। हमेशा करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक पढ़ना। सो जो भी आप करंट पढ़ना चाहते हैं उसके साथ साथ स्टैटिक पढ़ें ताकि आपका ओवरऑल कवर हो। और ये सब कुछ हेल्प होता है, हेल्प हो सकता है मैगजीन से, या फिर आप ये बुक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, इनमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो ये दोस्तों 3 जो पार्ट्स हैं अपने, उसके बारे में मैंने आपको बात की। तो स्ट्रेटेजी को ज़रा से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो 30 डेज का टाइम है अपने पास, ये भी बहुत बहुत है। अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तब भी आपके पास टाइम है। 30 डेज को मैं ना 20 और 10 में डिवाइड कर लेता हूँ। इसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से और डेज चाहिए तो आप 25 और 5 में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो एक आइडल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ वो 20 और 10 की लेके चल रहा हूँ। सो 20 डेज में दोस्तों आपने सिलेबस कवर कर लेना है, किसका, लैंग्वेज का, डोमेन का और जर्नल टेस्ट का। ठीक है, लैंग्वेज, अब इन तीनों में से मैंने आपको कहा कि रैंकिंग कर लो। अगर आपने रैंकिंग ऐसी कर ली है तो कोई बात नहीं, इसको 2 घंटे दे दो, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो सबसे वीकेस्ट लगता है उसे सबसे ज़्यादा दो। प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। प्रैक्टिस के लिए बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, आपके सामने है बिल्कुल। जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए वो बुक्स देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी कंपाइल्ड बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक का सब कुछ है। उसके बाद इन आखिरी 10 डेज में क्या करना है, इन आखिरी 10 डेज में ये करना है कि जो ये 20 डेज में पढ़ा आपने या प्रैक्टिस किया, सिर्फ उसे बार 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 याद करते रहो, रिवाइज करते रहो। क्योंकि मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जो रिवाइज करता है ना बच्चा ज़्यादा, वही आगे सक्सीड करता है। अब आप कभी भी, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी आप ना पढ़ने बैठना, कोई नई नई चीज़ जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना, आप बहुत इजीली पढ़ते जाएंगे, क्लास ले लेंगे, 3 घंटे की क्लास भी ले लेंगे, लेकिन जब उसी 3 घंटे की क्लास को रिवाइज करने का टाइम आएगा ना, 10 मिनट में बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ मुश्किल है वही हमेशा पे ऑफ करती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, इसीलिए कहा जाता है हार्ड वर्क। इसे समझने की कोशिश करो, जो वर्क हार्ड है वही पे ऑफ करता है, इजी वर्क कभी भी पे ऑफ नहीं करता। रिवीजन इज़ द हार्ड वर्क जो आपको करना है। जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा वही आके उसे पे ऑफ करेगा, वही आके सक्सीड करेगा। तो ये कुछ वीडियो दोस्तों मेरे इनपुट्स थे या इनसाइट्स थी स्ट्रेटजी को लेके। आप भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और इन बुक्स को भी देख सकते हैं। ये बुक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी और आगे भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अपनी इस स्ट्रेटजी में। इनका आप परचेज लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनके बारे में हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव या कुछ नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यार अमृतसरिया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने थॉट्स। इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।